जम्मू के नानक नगर में देर रात हुई एक जेके बैंक के एटीएम गार्ड की हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में ही सुलझाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस दिल दहलाने वाली वारदात में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम के अंदर गार्ड की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वो एटीएम लूटने के इरादे से आए थे और गार्ड द्वारा उन्हें रोके जाने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस एटीएम गार्ड की पहचान राजू शर्मा पुत्र गल्लू राम निवासी न्यू प्लाट प्रेमनगर के रूप में हुई है। हालांकि शुक्रवार सुबह मृतक के परिवार ने न्यू प्लाट इलाके में प्रदर्शन कर हत्यारों को पकड़ने और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की। इस पर जम्मू कश्मीर बैंक ने मृतक के परिवार को 20 लाख की, प्रशासन ने 50,000 की और संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी ने 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को 4th क्लास जॉब देने का ऐलान किया है। उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस FIR नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस एटीएम की CCTV फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं। जम्मू के साथ लगते सुंजमा में आज JMC द्वारा अतिक्रम विरोधी अभियान चलाया गया। सुबह करीब 5 बजे चलाए अभियान के दौरान हिंसा भड़क उठी। गुस्साए लोगों ने JMC की टीम द्वारा लाई गई JCB के साथ तोड़फोड़ की। लोगों द्वारा किए गए पथराव को देखते हुए JMC टीम मौके से भागने पर मजबूर हो गई। हालांकि इस पथराव में 2 निगम कर्मी भी घायल हुए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने BJP और JMC की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हिंसा भड़कने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुंजमा में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। दरमियान तसादुम भी हुई है, लाठीचार्ज स्टेट केस हुई है, मगर मुझे अफसोस है कि अगर मकान तोड़ने के लिए उसके लिए एक नोटिस देना पड़ जाता है JMC वालों ने कि भाई हमें ये बस्ती तोड़नी है। मगर इस वक्त जम्मू बार हाई कोर्ट जम्मू में स्टे लगी है मकान तोड़ने के लिए, जब तक कोई फैसला रोशनी के अंदर नहीं हुई है। अचानक भटिंडी और सुजमा में जाकर 5:30 बजे के करीब मकान शीशे तोड़ी है लोगों की। लोग सोए थे, लोगों ने पता नहीं लगी है, लोग सड़कों पर आई है, जिसके बाद हुजूम के हज़ारों के 13 लोग इकट्ठे हुई है। अगर तोड़ने हैं भाई नोटिस दे दो। उनके मकान तोड़ो बड़े लोगों की जिन्होंने 10-10 कुनालों पर जगह बैठी, उनकी तोड़ो। गरीब लोगों जिनके 4-5 मरले 6 मरले जगह है, उनके घरों पर अटैक करना। वो बेचारे चाहे कश्मीर से आए, पुंछ से आए, जम्मू शहर में आज यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जमकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि महज मुकेश अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा रही है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है। आज जम्मू में भी यूथ कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट रखा था। आज हमारी डिमांड यही थी कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार BJP सरकार बढ़ाते जा रही है और इसका बोझ जो है आम जनता पे पड़ रहा है, इस बोझ को कम किया जाए और इनके दाम जो है वो कम किया जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं बताना चाहूँगा कि जब यही पेट्रोल डीजल जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो है $150 प्रति बैरल मिलता था और आज वही दाम $40 प्रति बैरल है। तो जो डीजल है उसके दाम कम से कम 3 गुना कम होने चाहिए थे, लेकिन बड़े ही विडंबना और अफसोस से कहना पड़ता है कि जो डीजल के दाम हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे को इस दावे से कह सकता हूं कि अगर आज कांग्रेस की सरकार होती है तो 25 या 30 रुपये से महंगा डीजल या पेट्रोल नहीं होता। लेकिन ये BJP सरकार वो सरकार है जो चंद उद्योगपतियों की सरकार है। सिर्फ मुकेश अंबानी के पेट्रोल पंप्स पूरे देश में चलाने के लिए इन्होंने सब्सिडी बंद की पेट्रोल और डीजल पे। आज जो टैक्स कांग्रेस के समय 8 रुपये प्रति लीटर पड़ता था, गवर्नमेंट लेती थी, आज वो 8 रुपये की जगह 33 रुपये का टैक्स सरकार ले रही है, जिसका सीधा सीधा बोझ जो है आम आदमी पड़ रहा है। हमारी डिमांड ये है कि ये जो टैक्स है उसको कम किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल धर ने जम्मू के शेर कश्मीर भवन में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और बताया कि आज मंदिरों के संरक्षण को जो शाइन बोर्ड बनाने की मांग विभिन्न तंजीमों द्वारा की जा रही है, उससे एक बिल के रूप में जम्मू कश्मीर विधानसभा में लाने की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की थी और कुछ लोगों ने तब भी इसका विरोध किया था, लेकिन नेका आज भी इस बिल का समर्थन करती है। जो टेम्पल्स और श्राइन्स बिल पे करने के लिए कि 2005 में इस टेम्पल्स और श्राइन्स बिल का जो बुनियाद थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाली थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने डाली थी, जबकि हम अपोजिशन में थे। और उन्होंने तब के उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मिस्टर अब्दुल रहीम राथिर साहब को कहा था कि वो असेंबली में टेबल करे ये बिल फॉर पैसेज ऑफ टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल। राथिर साहब ने ये बिल एज लीडर ऑफ द अपोजिशन एज ए प्राइवेट सिटीजन्स बिल पेश किया था वहाँ पे, मगर ये बिल उस वक्त पास नहीं हो सका। उसके बाद 2014 में उमर साहब की सरकार में, उमर अब्दुल्ला की सरकार में सैफुल्लाह मीर साहब थे कानून मंत्री, उन्होंने भी उस वक्त वहाँ पे ये बिल टेबल किया था, मगर कुछ तत्वों ने इस बिल का अपोजिशन किया और ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तत्पर है इस मुद्दे पे कि ये बिल पास होना चाहिए और कश्मीर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में श्राइन्स एंड टेम्पल्स बिल, यहाँ के जो मंदिरों की हालत है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली विस्थापन के बाद, माइग्रेशन के बाद, जो वहाँ पे कश्मीर वैली में जो मंदिरों की हालत हुई है, वहाँ पे जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो हमारे श्राइन्स हैं, जो हमारे पूजा के स्थान है, जो उनकी हालत है, जो खस्ता है, जो उनकी नॉन मेंटेनेंस है, जो उनका रख रखाव नहीं है, उसकी जो हालत है, उसके लिए हमने कहा था एक टेम्पल्स और श्राइन्स बिल ये पास किया जाए और एक श्राइन बोर्ड बनाया जाए। डोगरा फ्रंट शिवसेना की तरफ से आज रानी पार्क में एक प्रदर्शन कर जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आवाज उठाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि एसएसबी द्वारा जितनी भी पोस्ट निकाली जाती हैं वो सिर्फ कश्मीर के लिए ही निकलती हैं, जम्मू के लिए इन पोस्टों में मात्र दिखावा ही किया जाता है। उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को उपराज्यपाल श्रीनगर के अंदर एसएसबी द्वारा कितनी पोस्ट एडवर्टीजमेंट की जा रही है, जम्मू के अंदर कितनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी जब स्टेडियम के अंदर भाषण हुआ, उन्होंने कहा अब जातियाँ समाप्त, और उपराज्यपाल महोदय श्रीमान सिन्हा साहब उसने कहा अब जातियाँ होंगी नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ जातियाँ करने का प्रयास करना चाहते हैं? अरे आपने 50,000 करोड़ की किश्तवाड़ के अंदर बिजली परियोजना, जिसके अंदर 4,000 नौजवान भर्ती होगा, ये 80 वर्ष 70 वर्ष के अंदर कभी नहीं हुआ। ये पहला कदम। 3 और बिजली परियोजनाएं, और इस परियोजना के अंदर 20% बिजली मुफ्त जम्मू की जनता को मिलेगी। ये एक बड़ा सुनहरा अवसर और अच्छा कदम आपने उठाने का प्रयास करा है। लेकिन ये कौन एसएसबी के अंदर लोग हैं? ये कौन ऐसे शख्सियत है जो जम्मू की पोस्टों को आरएनबी के अंदर, कश्मीर के अंदर 76 पोस्टें निकली और जम्मू के अंदर 0। ये एडवर्टीजमेंट के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ। और एग्रीकल्चर के अंदर 20 जम्मू को मिली, 136 श्रीनगर को, ये एडवर्टीजमेंट हो रही है। और फायर ब्रिगेड की बातें तो बड़ी अजीब सी है। 98 जम्मू के अंदर, 560 कश्मीर के अंदर। मैं ये प्रश्न करने का प्रयास करना चाहता हूँ, अरे जम्मू वालों के साथ एसएसबी के लोग अगर कुछ ऐसे वो इंसाफ करने का प्रयास नहीं करना चाहते, उनको कुर्सियों से उखाड़ देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव मिर्जा हुसैन बेग ने आज जम्मू में खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया और कहा कि हमें अपने बच्चियों को खेल के क्षेत्र में आगे लाने की ज़रूरत है, हमें उन्हें कमज़ोर नहीं मानना है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे शबनम तारेक को, जो कल हमारे जम्मू कश्मीर का नाम इसने ऊंचा किया, गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आए। और उनके माँ बाप को ये मुबारक देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया, ये ख्याल करके, और इनके कोचों को भी सपोर्ट किया, इसको भी सपोर्ट किया, इस गरीबे में इस बच्ची को पाला और यहाँ तक पहुँचाया। मैं हर एक माँ बाप से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनको आप इसी तरीके से इसी फील्ड में लाइए, सपोर्ट उसमें लाइए,
बच्ची को आज, बच्ची आप लड़की मत समझ लीजिए, आप इसको थोड़ा नीचे मत दिखा लीजिए। आजकल जो है डिजिटल ज़माना आया है, इसी तरीके से हमारी बच्चियाँ इसी एक तरह हमारी बच्चियाँ जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके आ जाए। और मैं बाकी बच्चों से ये अपील करना चाहता हूँ, सपोर्ट्स की तरह आ जाइए, इस ड्रग्स की लद्दत से बच जाइए। और उनके माँ बाप को भी ये अपील करना चाहता हूँ, जिस तरीके से शबनम तारेक और तजम्मुल इस्लाम के बाप ने, माँ ने इतनी मेहनत करके इनको इस मुकाम तक पहुंचा दिया, तो आज ये गोल्ड मेडलिस्ट होके आए हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर से धन जुटाने के कार्यक्रम के तहत जम्मू में भी आरएसएस द्वारा लोगों को उनकी इच्छा अनुसार धन जुटाने का अभियान शुरू किया गया, ताकि मंदिर निर्माण में हर एक व्यक्ति का योगदान हो सके। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में आज सेक्टर 3 में जो लोगों का योगदान मिल रहा है, उसी सिलसिले में हम आज यहाँ से लोगों की जो अपने श्रद्धा अनुसार जो अपनी राशि है वो दे रहे हैं। तो इन सब का धन्यवाद, और ये हमारी जो मीडिया हैं इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जम्मू नगर निगम के पार्षद अमित गुप्ता और पार्षद गौरव चोपड़ा ने आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के कल्याण के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। डिप्टी मेयर जम्मू पूर्णिमा शर्मा ने वार्ड नंबर 11 की दुकानों को आज मुफ्त डस्टबिन वितरित किए। पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि स्वच्छता को हमारी पहली प्राथमिकता के रूप में लेते हुए जम्मू नगर निगम दुकानदारों को मुफ्त में डस्टबिन प्रदान कर रहा है। ऐसे में उनसे अपील है कि कचरे को केवल डस्टबिन में डालें और बाद में इन्हें स्वच्छता कर्मियों को सौंप दें। इससे शहर को साफ बनाने में उनका भी योगदान होगा। J&K एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन ने आगामी 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए एथलीटों का चयन परीक्षण किया, जो 6 से 10 फरवरी तक गुवाहाटी असम में आयोजित की जाएगी। ये प्रशिक्षण 14 आयु वर्ग, 16 आयु वर्ग, 18 व 20 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आयोजित किया गया। इसमें एथलीटों का चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के योग्यता मानकों के आधार पर किया गया। आज यहाँ गांधीनगर वुमेन कॉलेज की ग्राउंड में हम लोग 36 जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए बच्चों के ट्रायल्स ले रहे हैं। इसमें मेरे साथ यहाँ पे शरद चंद्र जी हमारे सेक्रेटरी J&K एथलेटिक एसोसिएशन के, और रूपाली मैडम HOD स्पोर्ट्स गांधीनगर वुमेन कॉलेज, ये भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस ट्रायल्स के लिए और हमारी जो रोज़ यहाँ खेलों की एक रूटीन है, जिसमें हम बच्चों को सुबह और शाम यहाँ हमारे कोचेस ट्रेनिंग देते हैं। इसमें हमारे गांधीनगर कॉलेज की जो प्रिंसिपल संगीता नगारी मैडम हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है। और उनसे भी ज़्यादा रूपाली मैडम जो HOD स्पोर्ट्स हैं, ये खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये भी बड़ा सहयोग करती हैं यहाँ पे बच्चों की गेम्स के जो प्रमोशन के लिए। अब आज का जो ये ट्रायल्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इवन कि जैसे रजौरी पुंछ हो गया, श्रीनगर से आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया, बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो गया, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, उधमपुर से हैं, रियासी से हैं, ऐसे ही पुंछ से हैं, सांबा से हैं, कठुआ से, सब डिस्ट्रिक्ट से लगभग कोई 200-250 बच्चे जो हैं, बच्चे बच्चियाँ यहाँ आज इस ट्रायल्स के लिए आए हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।